माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आप तमाम स्टूडेंट्स को जय श्री राम। 7-8 लोगों ने अभी भी नहीं बोला, एक बार जोरदार बोलो जय श्री राम। मेरा मन था बहुत ज़्यादा आपके सामने ज्ञान की बातें रखूं, कुछ आपको सिखाऊं, लेकिन मुझे लग रहा कि शायद ज़्यादा ज्ञान भी दुखी करता आदमी को, इसलिए ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा। हास्य कवि हूँ, बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी हैं, बस मैं छोटी छोटी 2 बातें करके, और टोटल मुझे 7 मिनट का समय मिला है, मैं उसी में अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबसे पहले तो मंच पे आसीन आदरणीय जगदीश मित्तल जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया, उससे ज़्यादा एक स्पेशल बात और ये है कि राष्ट्रीय कवि संगम एक कवियों की संस्था है, पूरे देश के कवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस बच्चे में टैलेंट होगा वो भी उनसे मिलकर अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकता है। मैं स्वयं उनकी संस्था से निकला हुआ एक स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां जगदीश मित्तल जी के लिए बजाएं। आदरणीय लोहिया जी, जैसा मुझे पता कि ना केवल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, इतना डोनेट उनमें उनका रहता है, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। ये इंस्टीट्यूट क्यों आगे है? केवल इसलिए नहीं कि यहाँ शिक्षा दी जाती है। मैं आदरणीय नंदकिशोर जी आज आए नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में भी मैं उनका फैन इसलिए हूँ कि दोस्तों, ना केवल शिक्षा की बात मिलती है, यहाँ संस्कारों और देश की बात भी सिखाई जाती है। वैसे A++ ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को, कुछ तो वजह होगी, तभी कैसा कुछ होता है। एक बार इंस्टीट्यूट के लिए आप तालियां बजाएं कि A+। आदरणीय प्रताप फौजदार जी, मेरे बड़े भाई, लाफ्टर चैंपियन, और आपने देखा होगा जिस टाइम उन्होंने लाफ्टर चैंपियन का अवार्ड जीता राजू श्रीवास्तव जी के साथ, आज हमारे जज के रूप में हमारी इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। यशपाल जी, जो डायरेक्टर रहे एक सरकारी विभाग में और आज हमारी प्रतियोगिता के जज हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और यहाँ रजनी मैम जो डायरेक्टर हैं और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ गतिविधियों से लगातार इन्वॉल्व रहती हैं, ये इंस्टीट्यूट के लिए बहुत अच्छी बात है। और सर रजनीश सर का तो मैं क्या उनके बारे में कहूँ, तमाम विधाओं से जुड़े रहते हैं। उनको ये लगता है कि किस प्रकार से हमारे इस इंस्टीट्यूट की तरक्की हो, और यही कारण है दोस्तों कि आप ये यकीन मानना कि इस इंस्टीट्यूट में अगर हमारा दाखिला होता है तो हम सौभाग्यशाली है। मैं ये बता रहे हैं कि आप यहाँ हंसराज में कॉलेज से मैडम आई, ये आपका सौभाग्य है। मैं जब था, मैं कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा। अभी बताया कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। नहीं, क्यों करो सुसाइड? यही थोड़ी ना, हमारे किस लिए सुसाइड करना है? हमारे आज बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, हमारे टाइम में टीचर करा करते थे। मैं कभी नंबर ही नहीं लाया। बोले तू नंबर लिया 33% नहीं, मैं जहर खा के मर जाऊंगा। टीचर बोला मैं तू कल का मरता आज मर जा, मैं नहीं लाऊंगा 33 से ऊपर। तालियां एक बार जरा जोरदार बजाओ। हाँ, बहुत देर से जरा मुझे चल रहा है मस्ती, इतनी देर। हाँ, ये कार्यक्रम, लेकिन सबने इतना बढ़िया बताया, बहुत अच्छा बोला, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आए। अभी बताया कि हमारे देश की लड़कियां आगे तरक्की कर रही हैं, हर भाषा का अपना रोल है, भाषा कोई खराब नहीं है, सब भाषाओं का। और उत्तर प्रदेश अपना, हरियाणा अपना है। अभी 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, एक उत्तर प्रदेश की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। एक मनचला घूरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। मनचला था, घूर रहा था लड़कियों को, पत्थर पे पांव लगा, नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले उत्तर प्रदेश वाली, जरा अदब का शहर है ना, कैसे बोली उससे, ओहो चोट लग गई बेचारे की। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। मारा हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। बजाओ जरा मिलके एक ताली, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना। बच्चे हैं, अलग अलग विभाग में हैं। अभी एक बच्चा मेरे को मिला, बोला तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। वो मेम्स में पढ़ता होगा, दूसरे से बोला लड़की से, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। बोली क्यों? बोला मेरी अपनी गली में सेटिंग हो गई। कुछ नहीं पता बच्चों का, कोई क्या बोल दे। तो बच्चों टेंशन में नहीं पड़ना, मस्ती में पड़ना है। टेंशन किस लिए रखें हम जीवन में? अभी जगदीश मित्तल जी ने बताया, पैकेज बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो बात उन्होंने सीरियस होकर बताई, बस मैं वो हंसी में बता रहा हूं आपको। और हंसी से अगर बताया जाएगा, जीवन में दिक्कत जब पड़ती है, जब हम हंसी की बातों को तो गंभीरता से ले लेते हैं और गंभीर बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। साहब, कभी ये नहीं होना चाहिए। हमें उसका भाव समझना चाहिए, और भाव यही है कि हम जो भी बच्चे हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम लोग जब जिस टाइम पढ़ते थे, हम लोग जब स्कूल आए, हमारे ऊपर बहुत टेंशन थी कि ये है, ये करना है, खाने की, पीने की,
पैसों की, एडमिशन्स की, लेकिन आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। आप सब लोग समर्थ परिवार से आए हैं, लेकिन जीवन जीने का तरीका ये है, कभी भी बेटा, कभी भी टेंशन में जीवन मत काटना। पढ़ाई में कितने भी नंबर आए, कैसे भी हो, ज्यादा पढ़ लिख जाओगे क्या बन जाओगे? ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर बन जाओगे, यहां कोई फायदा नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा मैडम, तो कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख के कुछ नहीं हो जाता। अब मैं 6वीं में फेल हो गया, अब मैं यहाँ मुख्य अतिथि बन के आया हूँ, बताओ क्या करेगा डायरेक्टर? आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी, यहाँ बच्चों को मस्ती लेने दो, ये मस्ती ऐसे मिलेगी, आवाज बढ़ाइए जरा। हाँ, ये जीवन है, जीवन में मस्ती काटनी चाहिए। मस्ती क्यों नहीं ले हम? ये बच्चे छोटे छोटे, हर आदमी टेंशन में है। एक बच्चा था, उसका रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कहा भाई रिजल्ट आने वाला, फेल हो गया ना, मेरे को अपना बाप मत कह दियो। वो तो चाहता था नहीं कहना पड़े, बोला फेल हो गया अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी बोले रिजल्ट आया था, क्या हुआ? कह रहा छोड़ यार, राम प्रसाद क्या करेगा कुछ। इसका मतलब ये नहीं नंबर कम लाएंगे, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज सब कुछ बनना है जीवन में, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है दोस्तों, जीवन में बहुत सारे पहलू है, टेंशन लेकर कभी नहीं जीना। टेंशन में पढ़ना ही नहीं है, हर आदमी टेंशन में बैठा, दुनिया दुखी है टेंशन में। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो किस किस बात की पाल रखी है। अरे मैं टेंशन में क्यों बैठा भाई? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो टेंशन, किस किस की दूर करोगे? कोई टेंशन नहीं रखनी है साहब हमारे को। टेंशन महिलाएं दे देती है। मैं कभी सम्मेलन में बैठा, एक महिला गुस्से में घूर रही मेरे को 15 मिनट से। मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। किस किस की टेंशन दूर करोगे? लेकिन फैकल्टी में देख रहा हूँ यहाँ बैठी हैं सब, जितनी भी बैठी हैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ। सबने छोटी छोटी बिंदियां लगा रखी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप सीरियल देख लो, जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक लुगाई। कभी भी देख लेना भाई साहब, ये मोटी बिंदी टांग देंगे, उसका समझ जाना ये कुछ करेगी जिंदगी में। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ। पहले एक नुक्ता जरूर पढ़ देना चाहता हूँ कि रात का ये अंधेरा है ढलता यहाँ, चांद पर गया हमारा यान, तब कहना चाहता हूँ कि रात का ये अंधेरा है ढलता यहाँ, उन्नति का दिया अब तो जलता यहाँ, दो दो इंजन की सरकार धरती पे है, 4 इंजन का रॉकेट चलता वहाँ, 4 इंजन का रॉकेट चलता। मोदी जी ने जो काम किया वो अद्भुत काम किया देश के लिए। और दोस्तों अंतिम 4 पंक्तियां कहकर अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि जजमेंट के लिए हमको समय भी है। फिर किसी दिन आएंगे, बहुत हंसाएंगे आपको, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। मैं फैकल्टी का धन्यवाद करता हूं जो आज हमें जज के रूप में आमंत्रित किया और इतने सुंदर कार्यक्रम में इन बच्चों से मिलने का अवसर मिला। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप बहुत तरक्की करें। लेकिन जीवन में 2-3 बातें छोटी छोटी यही जरूर कहना चाहता हूँ दोस्तों, कभी माँ बाप को मत भूलना। यहाँ पर पढ़ाई की बात हम बहुत करते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट जहाँ पर देश की और संस्कारों की बात होती है, तो अभी संस्कारों को कभी मत भूलना, अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। कितना भी बड़ा पैकेज बन जाए, और पैकेज छोटा हो या बड़ा हो, मन की खुशी सबसे बड़ी होती है। बन जाओ आप मोदी, बन जाओ तेंदुलकर, बन जाओ अंबानी, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। मैं बिजनेस क्लास परिवार से हूँ, आज प्रभु की कृपा से इंटरनेशनल पोएट भी हूँ, लेकिन जीवन में यही देखा है, बहुत ज्यादा उपलब्धि करने में खुशियां नहीं मिलती कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। जीवन में खुश रहना। और 4 पंक्ति अंतिम कर अपना स्थान लेता हूं साहब। ये बच्चियां जिनको हम गर्भ में मार देते हैं, संस्कारों का मंच आदरणीय रजनी जी बैठे हैं, रजनी मैम बैठी है, रजनी जी को समर्पित करता हूं कि बच्चियों को गर्भ में मत मारो, बहन बेटियों का, नारियों का सम्मान करना भी हम सीखे। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से धन्यवाद, नमस्कार।